गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनी शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ़ और एक कंसल्टेंट। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद बेसिकली बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यानी कि जो रनिंग रेस्टोरेंट्स थे पहले से ही, जिनके बिज़नेस थे, उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और प्लस जो लोग अपना नया बिज़नेस ओपन करने वाले हैं या ओपन कर रहे थे, बीच में मिडिल में उनका काम है, तो उन पे क्या बेसिकली फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन की, यानी कि लॉकडाउन की सिचुएशन अभी क्या है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन अभी पहले 14 अप्रैल तक था, उसके बाद अभी दोबारा से एक्सटेंड हो गया, जो कि 3 मई तक हो गया है। और अगर ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो हो सकता है ये 3 मई से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है ये सिर्फ जनता पे, यानी कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है इंडिया की, कि वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें और आप घर से ना बाहर निकलें तो ये बेटर रहेगा, ताकि ये जो केसेस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए और हम लोग इस मुसीबत और इन दिक्कतों से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि ये सिचुएशन आज सबके लिए ऐसी है कि सबके बिजनेसेस हैं जो हॉल्ट पे आ गए हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, या एविएशन इंडस्ट्री है, या और भी इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, उनके लिए सबके लिए जो है कि हॉल्ट पे आ चुकी है। और इसके साथ भी दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ आज की डेट में काम कर रहे थे, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल इस समय या तो सैलरीज उनको मिल नहीं रही हैं, या फिर कुछ कंपनीज उनको 50% तक सैलरीज दे रही हैं, उससे ऊपर नहीं दे रही हैं। क्योंकि उसका भी रीज़न है कि जब कंपनीज़ के प्रोडक्शन ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो वो भी से कब तक जो है एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरीज प्रोवाइड कर पाएंगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन का जो है बेसिकली इस इंडस्ट्री, यानी कि होटल इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये एज़ यूजुअल जैसे कि सारी इंडस्ट्रीज़ पे फ़र्क पड़ा है, वैसे ही लॉकडाउन का जो फ़र्क है वो होटल इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। जो बिज़नेसेस हैं वो बिल्कुल हॉल्ट पे आ गए हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, उन रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं, एम्प्लॉयज़ इस समय काम नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ एक रेस्टोरेंट्स या छोटे कैफ़ेज़ हैं जो अपना ऑनलाइन डिलीवरी का बिज़नेस जो है उन्होंने ऑन रखा हुआ है, सो दैट कि वो एटलीस्ट सर्वाइव कर पाएँ और अपने जो स्टाफ की सैलरीज हैं एटलीस्ट वो निकाल पाएँ। तो अब बात कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िक्स है, रनिंग ओवरहेड्स वगैरह आपके चल ही रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यही आ जाता है कि आपके जो रनिंग ओवरहेड्स है वो तो ऑलमोस्ट उतना ही है। जैसे कि आपको स्टाफ की सैलरीज देनी है, आपको शॉप का रेंट देना है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम हो गया होगा क्योंकि डाइनिंग नहीं है, तो एसीज़ वगैरह आपके चल नहीं रहे होंगे। आपका जितना भी इंटीरियर यानी कि सिटिंग एरिया है वो क्लोज़ होगा, तो सिर्फ आपका जो किचन है वो वर्केबल होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो कम होंगे। बट बाकी सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो ऑन ही हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसे रेस्टोरेंट्स पे भी आ जाती हैं कि जो बेसिकली बिज़नेस यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम में। तो जो रेस्टोरेंट बेसिकली ऑनलाइन डिलीवरीज नहीं कर रहे हैं, उनके रनिंग ओवरहेड्स टोटली उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज शॉप रेंट और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, स्टाफ सैलरीज है, वो तो उनको पे ही करनी पड़ेंगी। बट कुछ रेस्टोरेंट्स हैं शायद उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी पे भी भेज दिया है, या कुछ एक रेस्टोरेंट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को समझा के 50% सैलरीज देने का वादा किया है, या कुछ एक रेस्टोरेंट्स हैं जो सैलरीज नहीं भी दे रहे हैं। अभी रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो सिचुएशन है सबके लिए ही बहुत क्रूशियल है। बिकॉज़ अगर मैं एज ए एम्प्लॉयर भी बोलूँ तो मैं भी अपनी जगह सही हूँ कि मैं अगर कमा ही नहीं रहा हूँ तो मैं आगे सैलरीज कैसे दूँ। बट अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ तो मेरा सारा खर्चा जो चलता है वो एक एम्प्लॉयर की सैलरी से ही चलता है, यानी कि जब मुझे सैलरी मिलती है तो मेरे घर के खर्चे चलते हैं। तो इस सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है ये कहना मुश्किल होगा, बट जहाँ तक एम्प्लॉयर स्टाफ की मदद कर सके उन्हें करनी चाहिए, और जहाँ तक एम्प्लॉयज़ भी इस चीज़ को समझे उनको समझना चाहिए। अभी बात करते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोविड-19 है, ये हमें क्या सिखा के गया बेसिकली। तो सिखा के क्या गया बेसिकली, तो ये सिखा के गया कि अगर हम रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री में या और कोई भी बिज़नेस में हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये सिखा के गया कि आपके पास अपने जो एक्सपेंसेस है, जो कि रनिंग ओवरहेड्स है, उसका एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अपने अकाउंट्स में 5-6 महीने का आपके रनिंग एक्सपेंसेस का बैकअप ज़रूर सेव करके रखिए, सो दैट कि ये जो अनइनवाइटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इन सिचुएशंस को आप ईज़िली हैंडल कर सकें। और जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि इसने जो बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है पूरी दुनिया को, वो सिखाई है पर्सनल हाइजीन। यानी कि आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए, साफ़ सुथरा रहने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
और अभी जो रेस्टोरेंट्स अपनी डिलीवरीज़ जो जिन्होंने ऑनलाइन डिलीवरीज़ अपनी शुरू की हुई हैं यानी कि कंटिन्यू की हुई हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कीजिए सोशल मीडिया पे, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिलीवरी ऑर्डर मिल सके और आपकी सेल्स हो सके। बट एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ये जो डिज़ीज़ है ये थ्रू टचिंग बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके कॉन्टैक्टलेस जो डिलीवरीज़ हैं वो कर पाएँ, और अपने स्टाफ को जितनी भी सैनिटाइजिंग प्रैक्टिसेस हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, वो फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली करवाएं। सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें, हाथ प्रॉपरली धोएं, जितना भी रॉ मटेरियल आप परचेज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली धुलवा के थोड़ी देर के लिए रखें, उसके बाद ही यूज़ करें। इस लॉकडाउन ने ना सिर्फ रिज़ल्ट किया है आपके होटल इंडस्ट्री पे, बट सारी ही इंडस्ट्री पे पूरी दुनिया को रोक के रख दिया है। अब हमें ये सोचना होगा कि इस लॉकडाउन के बाद हमने कैसे सर्वाइव करना है और अपने बिज़नेस को कैसे इंक्रीज़ करना है। अभी बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, चाहे वो 3rd मई को ख़त्म होता है या उसके बाद एक्सटेंड होकर फिर ख़त्म होता है, तो रेस्टोरेंट बिज़नेस पे जो इफ़ेक्ट है लॉकडाउन का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि हो सकता है कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डेस्परेट हों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और वो पहले या दूसरे दिन से ही रेस्टोरेंट्स में आना शुरू कर दें और आपकी सेल्स में जो है वो मैसिव इंक्रीज़ आ जाए। बट दूसरी तरफ ये भी हो सकती है कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हों, तो शायद वो 1-1.5 महीने के लिए बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाने ही ना जाएं। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जब रेस्टोरेंट लॉकडाउन के बाद ओपन करेंगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन और आपके स्टाफ की और किचन की जो हाइजीन है उसको आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना हो सके अपने रेस्टोरेंट को डिसइंफेक्टेंट रखिए, और हाइजीन और क्लीनलीनेस आपके लिए भी और आपके स्टाफ के लिए भी और आपके कस्टमर्स के लिए भी, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपना जो बिज़नेस है उसकी सेल्स बूस्ट करने के लिए कुछ एक प्रमोशंस भी डालिए रेस्टोरेंट्स में, सो दैट कि आप कस्टमर्स को थोड़ा अट्रैक्ट कर पाएँ अपने रेस्टोरेंट में। तो ये तो हो गए आपके रनिंग रेस्टोरेंट के पॉइंट्स के। अगर आपका रनिंग रेस्टोरेंट था और लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद अगर सेल्स बूस्ट करनी है और कस्टमर्स को इनवाइट करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि वो लोग जो नया बिज़नेस ओपन करने वाले हैं, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि रेस्टोरेंट जिनका काम बीच में ही चल रहा था और उन्होंने अब लॉकडाउन के बाद दोबारा वो ओपन करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन उनका चल रहा था बट कंस्ट्रक्शन अभी उनका हॉल्ट पे है और उसके बाद फिर वो रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। मेरा जो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप एक नया रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं, आप प्लान कर रहे हैं अभी, तो कोशिश कीजिए कि आप जो रेस्टोरेंट है अपना वो 1-2 महीने बाद ही ओपन करें। बिकॉज़ इसका स्ट्रेट अवे अगर मैं रीज़न बताऊं तो रीज़न यही रहेगा कि इस समय जो सर्वाइविंग यानी कि ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस हैं उनको ही लॉकडाउन के बाद अपना सेल्स इंक्रीज़ करने में टाइम लगेगा और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आप अगर एज ए न्यू बिज़नेस आफ्टर लॉकडाउन आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फ्रेशली ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो अगर आप नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, नया कैफ़े ओपन करने जा रहे हैं, तो आप कुछ नई चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल लोग लॉकडाउन से निकलेंगे तो उसमें आप नई चीज़ कुछ लॉन्च कर सकते हैं, लाइक कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी जो अभी ऑनलाइन डिलीवरीज में चली रही है, या कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग टाइप ऑफ थिंग जिसमें कि आप अपने मेन्यूज़ और पेमेंट्स जो हैं वो टोटली ऑनलाइन रख सकते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप नए बिज़नेस में अभी ओपन कर रहे हैं, तो नए रेस्टोरेंट में आप कुछ एक प्रैक्टिसेस जो होती है वो शुरू से ही आप शुरू कर दें। वो ये होती हैं जैसे कि हाइजीन और क्लीनलीनेस से रिलेटेड, क्योंकि रेस्टोरेंट नया होगा, क्लीनलीनेस तो रहेगी। बट अगर मैं हाइजीन की बात करूँ तो स्टाफ को आप कोशिश कीजिए जितने भी लोग फूड हैंडल करते हैं उनको ग्लव्स पहना दीजिए, उनको जो फेस मास्क होते हैं वो दे दीजिए, सो दैट कि वो जब भी काम कर रहे हैं, जब भी खाना बना रहे हैं, जब भी खाना सर्व कर रहे हैं, तो वो मास्क डाल के, कैप्स डाल के, हैंड ग्लव्स डाल के ही सर्विस करें। सो इसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके बिज़नेस पे। और मेरा एम्प्लॉयर से एक रिक्वेस्ट ये रहेगा एट लास्ट कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो आपके रेस्टोरेंट की बैकबोन है, आपकी फैमिली है। तो इस सिचुएशन में आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ पे करें, क्योंकि उनकी भी आगे फैमिलीज़ हैं जो उनके खर्चों पे चलती है। यानी कि आप पैसा देते हैं, आप सैलरी देते हैं, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनका जो घर का खर्चा है वो चलता है। तो ये थी गाइस सारी इन्फॉर्मेशन लॉकडाउन और लॉकडाउन से बाद का हम क्या सोच रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि लॉकडाउन और उसके बाद क्या होने वाला है होटल इंडस्ट्री पे। हो सकता है कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी हों इससे रिलेटेड, बट जो मैं फ़ील करता हूँ वो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग पूछते हैं कि सर हम नया बिज़नेस ओपन करने वाले हैं तो क्या
इफ़ेक्ट रहेगा और हमें कब ओपन करना चाहिए। या कई रेस्टोरेंट ओनर्स ये भी पूछते हैं कि रेस्टोरेंट का हमारा बिज़नेस लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, हम कैसे सरवाइव करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो जो मैं फ़ील करता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ एक पॉइंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन कुछ हो, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।